राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण बालकांड में आगे की कथा सुनेंगे। मिथिला नगर की शोभा के क्या कहने। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुँचे तो वहाँ चारों ओर सीता की स्वयंवर की चर्चा थी। विश्व के कोने कोने से अनेक राजा और राजकुमार पहुँचे हुए थे जिन्हें अपनी वीरता का बहुत अभिमान था। यज्ञशाला में सैकड़ों विद्वान जन और ब्राह्मण पधारे हुए थे जिनके श्लोकों से वातावरण गूंज रहा था। वेद पाठ के स्वर उच्चारित किए जा रहे थे। यज्ञशाला की सज्जा देखने लायक थी। नयन विराम फूल बिखरे हुए थे जिनकी सुगंध से हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। राजा जनक के कानों में दशरथ नंदन श्री राम के आने की सूचना पहुंची। वे तत्काल राजपुरोहित शतानंद के साथ उनके पास पहुँचे और अत्यंत आदर से ऋषि विश्वामित्र से बोले, आपका स्वागत है ऋषिवर। आपके चरणों से हमारा प्रदेश पवित्र हुआ। आपको यहाँ पाकर मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता। महामुनि, यह तो बताइए, आपके साथ परम तेजस्वी, पराक्रमी और सुंदर राजकुमार कौन है। ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर देखते हुए कहा, ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र हैं। इनकी विशेषता मैं क्या बखान करूं। इन्होंने ताड़का का वध किया है। मारीच और सुबाहु का भी वध इन्होंने ही किया है। अब आपके धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर मेरे साथ यहाँ आए हैं। राजा जनक राम लक्ष्मण को एकटक निहारते रहे। शतानंद बोले, हमारा अहोभाग्य जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ऋषि विश्वामित्र की छत्र छाया में तो आपका भी यश बढ़ेगा। उनके प्रताप और पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। निश्चित रूप से आप लोग ऋषि विश्वामित्र से मार्ग निर्देशन पाकर परम तेजस्वी और विद्वान बनोगे। इतना कहकर राजपुरोहित शतानंद ने ऋषि विश्वामित्र के क्षत्रिय राजा से लेकर ब्रह्मर्षि बनने तक की कथा सुना दी। अंत में बोले, हे राजकुमार, जिस प्राणी ने इस प्रकार महातप करके अपनी मनोकामना पूर्ण की और ब्रह्मत्व प्राप्त किया, उसके सानिध्य में आप लोगों का भला ही होगा। इनके जैसा सर्व शास्त्रों और अस्त्रों का जानकार कोई नहीं। राजा जनक बोले, आप लोग धनुष यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं। अब विश्राम कीजिए। कल प्रातःकाल आपके पुनः दर्शन करूँगा। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे। सुबह का समय था। थोड़ी देर में ही राजा जनक अपने राजमंत्रियों और पुरोहितों के साथ ऋषि विश्वामित्र के पास आए और बोले, हे ऋषिवर, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो निवेदन कीजिए। मिथिला नरेश ऋषि विश्वामित्र बोले, राम और लक्ष्मण यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। इन्हें पिनाक धनुष देखने की बड़ी लालसा थी। कृपया धनुष दिखाकर इनकी इच्छा पूरी कीजिए। अवश्य। राजा जनक बोले, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह धनुष मेरे पास कैसे आया। एक थे राजा निमि,
जिनके बड़े भाई का नाम था देवराज। घटना तब की है जब दक्ष यज्ञ में उमापति शिव को उचित भाग नहीं मिला, तो देवी सती ने अग्नि का आवाहन किया और भस्म हो गई। इससे शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपना पिनाक धनुष उठाया और यज्ञ अनुष्ठान को नष्ट करने के लिए देवों से बोले, इस यज्ञ में मुझे भी भाग मिलना चाहिए था, पर हुआ ये कि मुझे उससे वंचित किया गया। मैं तुम सबके मस्तिष्क को अभी भेदता हूँ। यह सुनकर सभी देव डर से थर थर काँपने लगे। उन्होंने शिव जी से कहा, हे महादेव, हम क्षम्य हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। शिव जी ने उन्हें अभयदान दे दिया और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर पिनाक धनुष देवों को ही सौंप दिया। देवों ने जाकर पिनाक धनुष देवराज को दे दिया, जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा। देवराज हमारे ही पूर्वज थे। यह धनुष तब से हमारे वंश में रखा हुआ है। एक बार की बात है कि हमारे राज्य में बरसात नहीं हुई थी। सारे राज्य में अनावृष्टि से हाहाकार मच गया और अकाल पड़ गया। यह देखकर मैंने यज्ञ करना उचित समझा। यज्ञ में एक हल लेकर मुझे भूमि जोतनी पड़ी। मैं भूमि में हल चला रहा था कि तभी मेरा हल ज़मीन में पड़े एक कलश को जा लगा। कलश उठाकर देखा तो उसमें से परम सुंदरी कन्या अवतरित हुई। वही मेरी पुत्री सीता है। सीता को पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने महल ले गया। तब से उनका पालन पोषण राजकुमारियों के समान हो रहा है। जब सीता बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और सुघरता का जवाब नहीं था। जितनी रूपवती उतनी ही गुणवती। देश विदेश में सीता के रूप और गुण की चर्चा होने लगी। जगह जगह से राजकुमारों का अनुरोध आने लगा कि वे सीता से विवाह करना चाहते हैं। पर भला मैं अपनी कन्या किसी को ऐसे ही कैसे सौंप देता? आखिर मुझे विश्वास कैसे होता कि राजकुमार सचमुच सीता के योग्य है भी या नहीं। तब मैंने यह घोषणा की कि जो भी पिनाक धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा तानेगा, अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूँगा। यह सुनकर अनेक राजकुमार मिथिला पहुँचे, लेकिन धनुष की प्रत्यंचा तानना तो दूर की बात, कोई उसे ज़रा सा हिला भी नहीं पाया, उठा भी नहीं सका। जब राजकुमार अपने इस लक्ष्य में सफल न हो सके तो निराशा से उनका दिमाग खराब हो गया। वे सब मुझसे वैर भाव रखने लगे और एकजुट होकर मुझसे लड़ने लगे। यही नहीं, उनका उत्पात इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी सेना लेकर मेरी सीमाओं पर आक्रमण कर दिया और लूटपाट करने लगे। अब मैं क्या करता? मैंने भी जवाबी कार्यवाही शुरू की। पिछले 1 वर्ष से मैं इन दुष्टों से युद्ध करता रहा, पर सफल नहीं हो सका। मेरी काफ़ी सेना काम आई। अपनी शक्ति को समाप्त होते देख मैंने देवताओं की स्तुति की। मेरे घोर तप से प्रसन्न होकर देवों ने मुझे अपनी चतुरंगिनी सेना सौंप दी। चतुरंगिनी सेना पाकर मेरा बल दोगुना हो गया और मैंने युद्ध में समस्त दुष्ट राजकुमारों को आनन फानन में पराजित कर दिया। रोज़ रोज़ की इन दिक्कतों को देखकर अब मैंने यह फैसला किया है कि समस्त विवाहाभिलाषी राजकुमारों को पिनाक धनुष उठाने का एक अवसर दे दूं। सीता भी बड़ी हो गई है, इसलिए मैंने यह यज्ञ रचाया है ताकि
तमाम राजकुमार आए और भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाने का प्रयास करे। जो भी इस वज्र धनुष को उठाने में कामयाब रहेगा, सीता उसी से विवाह करेंगी। जल्दी ही यज्ञ भूमि में पिनाक धनुष लाया जाएगा। अगर दशरथ नंदन पिनाक धनुष उठाने में समर्थ हो तो मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी और सीता को राम जैसा सुयोग्य वर प्राप्त हो जाएगा। वे सभी यज्ञ स्थल की ओर बढ़े जहाँ धनुष एक वेदी पर रखा था। यज्ञ स्थल आज के अवसर के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। मंडप में रंग बिरंगी झालरें लगी हुई थी। मणियों की रोशनी से चारों ओर इंद्रधनुषी उजाला फैल रहा था। अनगिनती पताकाएं हवा में लहरा रही थी। दूर दूर देशों से आए हुए अनेक राजा और राजकुमार पधारे थे, जो स्वर्ण और रजत खचित उच्च आसनों पर बैठे हुए थे। दर्शकों की भीड़ इतनी थी जैसे सारा नगर यहाँ उमड़ आया हो, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर जनक दुलारी सीता के भाग्य का फैसला होना था। आज ही इस यज्ञ में जो सफल होगा वही सीता के हृदय पर राज्य करेगा। नगर की औरतें भी घर का सारा कामकाज छोड़कर अपने अपने घरों से छतों पर खड़ी होकर मंडप की ओर उत्सुकता से निहार रही थी। एक तरफ तपस्वी और ऋषि मुनि गंभीरता से बैठे हुए थे। वातावरण में मधुर वाद्यों के स्वर तैर रहे थे। यज्ञ स्थल की ओर एक बड़ी सी पहिए वाली वेदी पर पिनाक धनुष को लाया गया। वेदी को सैकड़ों आदमी ला रहे थे और पहियों से एक गंभीर स्वर निकल रहा था। धनुष देखकर तो अनेक राजकुमारों का साहस जाता रहा। धनुष सचमुच बहुत ही भव्य था। मंडप में एक तरफ सीता वरमाला लिए खड़ी थी। स्वयंवर की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई तो राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र ने राजा की घोषणा सुना दी। नरेशों, राजकुमारों, आपका स्वागत है। इस वेदी पर जो धनुष रखा है वह महादेव जी का है। जो वीर पुरुष उस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा तानेगा उसे ही सीता वरमाला पहनाएगी। देश विदेश से आए राजाओं और राजकुमारों ने अपनी अपनी भुजाएं फड़फड़ाई और एक एक करके वे धनुष के पास गए। रावण सहित सभी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आशा से धनुष उठाना चाहा, पर कोई भी राजा और राजकुमार धनुष को कण भर भी हिला डुला नहीं सका। सब असफल होकर शोक, लज्जा और ग्लानि से चुपचाप अपने अपने आसनों पर सिर झुकाए बैठ गए। राजा जनक के हृदय को बड़ी ठेस पहुंची। वे उच्च स्वर में बोले, कितने आश्चर्य की बात है कि यहाँ पृथ्वी के कोने कोने से एक से बढ़कर एक नर योद्धा पधारे हैं, लेकिन किसी से यह धनुष उठाया नहीं जा सका। क्या सारी पृथ्वी के वीर समाप्त हो गए हैं? क्या धरती पर एक भी वीर नहीं बचा? अगर मुझे पहले ही पता होता कि स्वयंवर में ऐसी स्थिति होगी तो मैं ऐसी असंभव प्रतिज्ञा नहीं करता। लगता है मेरी कन्या जिंदगी भर अविवाहित ही रहेगी। जैसी विधाता की मर्जी। राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी ताव में आ गए। उन्हें अपने क्षत्रियत्व पर, सूर्यवंश पर और अपने भाई की वीरता पर असीम विश्वास था। वह तत्काल
अपने आसन से उठकर बोले, मिथिला नरेश, आपका यह कहना मिथ्या है कि पृथ्वी पर वीर नहीं रहे। सूर्यवंश के होते हुए आपने यह कैसे कह दिया कि पृथ्वी से सारे वीर समाप्त हो गए। जहाँ स्वयं श्री रामचंद्र जैसा महापराक्रमी नर बैठा हो, वहीं वीरता स्वयं उपस्थित हो जाती है। श्री रामचंद्र ही क्यों, मैं चाहूँ तो यह शिव धनुष ही क्या, शिव जी के सुमेरु पर्वत तक उठा सकता हूँ। लक्ष्मण जी के स्वर से क्रोध झलक रहा था और वह गुस्से से काँप रहे थे, आंखें लाल हो गई थी। राम जी ने इशारे से भाई को शांत रहने का आदेश दिया। लक्ष्मण जी चुपचाप अपने आसन पर जाकर बैठ गए। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा धीमे धीमे कदमों से धनुष वेदी की ओर बढ़े। जैसे कोई सिंह अपनी गंभीर चाल से आगे आगे बढ़ रहा हो। समस्त मंडप की आंखें श्री राम की ओर लगी हुई थी। सखियों से घिरी सीता की दृष्टि श्री राम पर गई तो वह उन्हें एकटक देखती ही रह गई। श्री राम एक ही नज़र में सीता को भा गए। वे राम की सुकोमल काया देखकर मन ही मन डर गईं कि शायद ये भी धनुष को नहीं उठा सकेंगे। श्री राम वेदी के पास जाकर एक पल रुके। उन्होंने एक बार सीता की तरफ देखा और फिर मंद मंद मुस्कुराए। इसके बाद उन्होंने हाथ बढ़ा बड़े ही सहज भाव से धनुष उठा लिया, जैसे कोई फूल हो। अगले ही पल उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा इतने ज़ोरों से खींची कि भयंकर गर्जना करता हुआ धनुष बीच में ही 2 टुकड़ों में टूट गया। धनुष के टूटते ही पृथ्वी काँप उठी और चारों ओर धनुष के टूटने का जोरदार धमाका गूंज गया। यज्ञ मंडप में बैठे राजा, राजकुमार, औरतें उत्सुकता से इधर ही देख रही थी। चीख कर घरों में चली गई। पल भर में सारा सभा मंडप जन शून्य हो गया और वहाँ खड़े थे सिर्फ ऋषि विश्वामित्र, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण, शांत, अचल, गंभीर और सौम्य। इस वीडियो में इतना ही। बालकांड में आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राम।